नमस्ते साथियों, मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं स्मार्ट पीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल हमने छत्तीसगढ़ के जलवायु टॉपिक का प्रारंभ किया था पढ़ना, जिसमें से हमने कल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा है कि जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, ऋतुएं कैसे बदलती है, हवाएं कैसे प्रक्षेपित होती है। इसके बारे में हम लोग मोटे-मोटे तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली तरीके के साथ हम लोग क्या किए हैं, अध्ययन किए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में अभी तक हमने अध्ययन नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में अध्ययन करने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के क्या ऋतुओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है? साथियों, पिछली कक्षा में हमने जलवायु के बारे में ऐसे अध्ययन किए हैं जिसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो चलिए वीडियो में देरी न करते हुए आज की इस क्लास का प्रारंभ करते हैं। जो ये वर्दी बैच है, इस वर्दी बैच का यह 21वां वीडियो है ना? छत्तीसगढ़ की जलवायु का पार्ट नंबर 2 है यह वीडियो। ठीक, आगे बढ़े। साथियों, कल हमने देखा है कि जलवायु का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, भारत है। यहाँ पे क्या है, भारत है। ये ऐसा जो कि बीचों बीच क्या काटता है, ये भारत है, बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। इसी में से छत्तीसगढ़ का भी 4 जिले छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है ना? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले से भी गुजरती है। वो जिले कौन कौन से हैं, है ना? हम लोग छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में देख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन कौन सी है, उसे हम लोग देते हैं। कौन कौन से जिला है उसे हम लोग देखते हैं। एक तो है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, पहला जिला हो गया। ठीक, दूसरा जिला कौन सा है, तो दूसरा जिला है कोरिया। तीसरा जिला कौन सा है, तो तीसरा जिला है सूरजपुर। सूरजपुर है। चौथा जिला है बलरामपुर। ये बलरामपुर है। ये छत्तीसगढ़ के 4 जिले से क्या कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, तो ये 4 जिलों को छोड़कर, 4 जिलों को जहां पे गुजर रही है उसके उत्तरी भाग को छोड़कर बाकी छत्तीसगढ़ के जितने भी आएंगे, है ना, छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले आएंगे वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, किसके वजह से आपको पता चल गया, है ना? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह जिले को हम लोग मैप में देखते हैं। ये मैप है और इस मैप में देखते हैं कि कहाँ पे है। ये है कौन सा, ये है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। कौन सा है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। ठीक से, ये जिला है। और ये जिला है कोरिया। और ये जो जिला है ये सूरजपुर जिला है, ये है बलरामपुर जिला। ठीक, यहाँ से बीचों बीच से, यहाँ से ऐसा कौन सा गुजरती है, यह कर्क रेखा है। कौन सा है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा है ये। ठीक है, कौन सा है, कर्क रेखा गुजरती है। इसी वजह से इसको छोड़कर बाकी सभी जिले के अंतर्गत कौन सा आएगा, उष्णकटिबंधीय। कौन सा, उष्णकटिबंधीय आएगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक, ये हो गया। अब इसमें हल्की बारिशों को भी देख सकते हैं कि कहाँ पे हल्की बारिश होगा, उसे हम लोग वर्षा ऋतु में देखेंगे। ठीक है, किसमें देखेंगे, वर्षा ऋतु में देखेंगे। ठीक, तो ये हो गया भारत में कितने छत्तीसगढ़ में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाया जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखे, ये 4 जिलों को छोड़कर, है ना, ये 4 जिलों को छोड़कर बाकी सब उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो कैसे है, छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की जलवायु छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक, ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। 4 जिले को छोड़कर, कौन कौन सा 4 जिले, एक है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, ये 4 जिलों को छोड़कर। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़े। अब जो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो किस प्रकार की है, तो मानसूनी है। कैसी है, मानसूनी है।
क्यों मानसूनी है? क्योंकि यहाँ की जो वर्षा होती है वो मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। किस पर? मानसून पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, क्या है? जो छत्तीसगढ़ की जलवायु है, छत्तीसगढ़ की, ये दूसरा हो गया, पहला, ये दूसरा, छत्तीसगढ़ की जलवायु है, ये जो जलवायु है छत्तीसगढ़ की, वो किस प्रकार की है? छत्तीसगढ़ की जलवायु है मानसूनी प्रकार की। कौन सी? मानसूनी जलवायु है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ की जो वर्षा होती है वो मुख्यतः किस पर आधारित होती है? वो मानसून पर निर्भर होती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि यहाँ की वर्षा वर्षा मानसून मानसून पर निर्भर है। ठीक है, निर्भर है। ये आपको 2 पॉइंट में आपको बता दिया। किसके है? ये, इसको याद रखना। कौन सा? ये मानसूनी जलवायु है। कौन सा? ये मानसूनी जलवायु है। ठीक, ये किस प्रकार की जलवायु है छत्तीसगढ़ की? मानसूनी जलवायु भी बोलेगा तो भी ठीक है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु बोलेगा तो भी सही है। ठीक है, ये 2 प्रकार के मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक, जो छत्तीसगढ़ की जो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना है, भौगोलिक बनावटें हैं, वह भारत के कहाँ पे है? भूमध्य भू अवेष्टित राज्य है। कौन सा है? भू अवेष्टित राज्य है, जिसकी सीमा किसके साथ नहीं बनती? जिसके सीमा न समुद्र के साथ बनती है, न किसी पड़ोसी राज्य के साथ बनती है। तो ये क्या है? भू अवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ क्या है? भू अवेष्टित राज्य है, जो कि समुद्र स्तर से बहुत दूर हो। क्या है? समुद्र तल से बहुत दूर है। इस वजह से, इस कारण से जो जलवायु है वह महाद्वीपीय जलवायु भी है। कौन सी है? महाद्वीपीय जलवायु है। तो महाद्वीपीय जलवायु में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है। किस प्रकार का? उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार का? उपाद्र। तो उसे हम देखते हैं कि मैंने अभी तक कितने जलवायु बता दिए छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में अभी 3 प्रकार के जलवायु के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये तीनों ऑप्शन अगर मिलेगा तो तीनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या बताया हूँ। जो छत्तीसगढ़ राज्य कैसा है? भू अवेष्टित राज्य है। भू अवेष्टित राज्य है। छत्तीसगढ़ कैसा है? छत्तीसगढ़ भू अवेष्टित राज्य है। ठीक है, जो कि समुद्र तल से बहुत दूर है। समुद्र तल से दूर है। ठीक है, ये क्या है? समुद्र तल से दूर है। तो इसी कारण से, ये दूर होने के कारण से यहाँ की जो जलवायु बनती है वो किस प्रकार की जलवायु बनती है? महाद्वीपीय जलवायु बनती है। कौन सा? महाद्वीपीय जलवायु बनता है। इसी के कारण, इसी के कारण जो छत्तीसगढ़ की जलवायु बनती है, छत्तीसगढ़ की जलवायु जलवायु बनती है वो किस प्रकार की हो जाती है? महाद्वीपीय। कौन सी? महाद्वीपीय। महाद्वीपीय जलवायु हो जाता है। तो ये महाद्वीपीय जलवायु में किस प्रकार का जलवायु मिलता है? उपाद्र। कौन सा? उपाद्र। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में भी उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु मिलेगा। कौन सा? कौन सा मिलेगा? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में उपाद्र, ये पेन चेंज कर कलर, है ना? ठीक है, उपाद्र, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु मिलेगा। जलवायु मिलेगा। किस वजह से मिलेगा? आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको 3 प्रकार की जलवायु के बारे में आपको याद रखना है। किससे संबंधित? छत्तीसगढ़ के जलवायु से संबंधित। ठीक, ये हो गया छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। ये इसको हम ऋतुओं के बारे में जब पढ़ेंगे, वर्षा ऋतु के बारे में, तो कहाँ पे अधिक वर्षा होती है, कहाँ पे निम्न वर्षा होती है, कहाँ पे हल्की वर्षा होती है, इसे हम लोग समझेंगे मैप के थ्रू। ठीक है, उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? उससे पहले हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में ऋतुएं। क्या देखेंगे? छत्तीसगढ़ में ऋतुओं के देखेंगे।
ठीक है। तो मैंने कल बताया था कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार की, लेकिन भारत में 4 प्रकार के मुख्य रूप से ना, और बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के मुख्य ऋतु पाई जाती हैं भारत में। और छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की ऋतुएं, छत्तीसगढ़ की ऋतुएं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऋतुएं देखेंगे। ठीक, तो कितने प्रकार की ऋतु पाई जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला कौन सा है, पहला है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है वर्षा ऋतु। तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है शीत ऋतु। कौन सा, शीत ऋतु। ये छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ठीक, ये हो गया। अब इसका अवधि देखते हैं, है ना। हमने अवधि उसमें भी देखा है कि इसमें भारत की ऋतुओं में देखा है, लेकिन इसकी ऋतुओं का अवधि अलग होगा, ठीक है। इसकी अवधि, अगर ग्रीष्म ऋतु की अवधि की बात की जाए तो 16 फरवरी से कितना, 16 फरवरी से कितना, 16 फरवरी से, 16 फरवरी से कितना तक, 15 जून तक। कितने, 15 जून तक, 15 जून तक, ठीक है। ये इसका समय अवधि है, किसका, ग्रीष्म ऋतु का, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वर्षा ऋतु की बात की जाए तो वर्षा ऋतु, ये जून हो गया 15, तो उसके बाद क्या आएगा, 16 जून। क्या आएगा, 16 जून। ये 16 जून से कितने, तो 16 जून से 15 अक्टूबर तक। कितना, 15 अक्टूबर, कितना, 15 अक्टूबर तक, ठीक, ये हो गया। और आगे देखें शीत ऋतु के, तो यहां से है 15 अक्टूबर, तो आएगा क्या, 16 अक्टूबर। क्या आएगा, 16 अक्टूबर। अब ये 16 अक्टूबर से क्या, कितना तक, तो 15 फरवरी तक। क्यों, क्योंकि यही 15 फरवरी, यही 16 फरवरी से पुनः फिर से स्टार्ट हो गया। क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुएं बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उसे ही हम ऋतुएं बोलते हैं। ऋतु किसे बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अब ये क्रमिक रूप से कैसे होगा, फिर से 16 आएगा, फिर से 15 आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा है, फिर एंडिंग होता है, फिर कोर्स, वही सर्कल चलते जा रहा है। तो ये क्या है, साल का, एक साल का क्या है, चक्र है। तो इसी में क्या हो रहा है, ऋतुएं में परिवर्तित हो रहा है क्रमिक रूप से, ठीक है, किसमें, क्रमिक रूप से हो रहा है। तो ये ग्रीष्म ऋतु हो गया, वर्षा ऋतु हो गया, शीत ऋतु हो गया, ठीक। समय अवधि भी आपको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं और इन सभी को देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में इसका क्या होता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है, शीत ऋतु में क्या होता है, ठीक है। इसमें से क्या है, ग्रीष्म का मतलब है गर्म, ये मतलब गर्मी रहेगा। वर्षा ऋतु में क्या है, वर्षा ऋतु में है वर्षा होगा अधिक, है ना। तो वर्षा होगा तो कहां पर अधिक वर्षा होगा, कहां पर अधिक गर्मी होगा, तो कहां पर, शीत मतलब होता है ठंडा, तो कहां पर अधिक ठंडा होगा। ये ऐसे प्रकार से प्रश्न बनता है। और इसका, जब ये गर्मी होगा तो औसत तापमान इसका क्या होगा, इससे प्रश्न पूछेगा। कौन से जिले में सर्वाधिक गर्म रहेगा, तापमान रहेगा, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो इसको हम लोग ऋतुओं में देखते हैं कि एक एक करके बारी बारी से देखते हैं सभी ऋतुओं के में। तो पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं ग्रीष्म ऋतु से। पहला कौन सा है, ग्रीष्म ऋतु। ये हो गया ग्रीष्म ऋतु। इसकी अवधि को अभी जस्ट हमने देखा है, क्या है इसका अवधि, 16 फरवरी से 15 जून, कितना है इसका अवधि, क्या है, अवधि क्या है, तो 16 फरवरी से 15 जून, कितना, 15 जून तक, ठीक, ये हो गया। ये क्या है, इसका समय अवधि हो गया, इसका ग्रीष्म ऋतु का छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका कहीं कहीं तो अधिक तापमान होगा, तो इसका तापमान अधिक कहाँ पे होगा, है ना। इसका औसत तापमान क्या है, ये सब प्रश्न बने हुए हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी वजह से इन सभी को मैं पढ़ा रहा हूं। तो औसत तापमान देखते हैं, औसत तापमान, क्यों औसत तापमान, क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में सभी जगह में
ये जो काल है 16 फरवरी से 15 जून तक, इस समय के बीच में जो तापमान रहता है वो किसके अंतर्गत रहता है? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना, 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, ये इतना उसका क्या रहता है, औसत तापमान रहता है। ठीक है, तो सर्वाधिक गर्म वाला महीना कौन सा होगा? क्या सर्वाधिक गर्म वाला माह कौन सा होगा? इसमें देखते हैं, सर्वाधिक सर्वाधिक गर्म गर्म वाला माह कौन सा होगा? तो सर्वाधिक गर्म वाला माह कौन सा हो गया? फरवरी के बाद क्या आता है? तो फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, मई। ठीक है, तो क्या आएगा? तो इसमें सर्वाधिक जो गर्म माह होता है वो कौन सा माह होता है? मई होता है। कौन सा होता है? मई होता है। ठीक, मई होता है। कौन सा माह? मई माह होता है। ठीक, और ये माह में हो गया, लेकिन सर्वाधिक जो गर्म होगा वो कोई स्थान पे होगा, छत्तीसगढ़ के, ऐसा आपसे प्रश्न बनेगा। तो सर्वाधिक गर्म वाला स्थान छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक सर्वाधिक गर्म गर्म वाला स्थान ये आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे चांपा। जांजगीर चांपा में एक जगह है चांपा। क्या है? चांपा, ये है। ठीक, कहाँ पे है? जांजगीर चांपा में है, जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सर्वाधिक गर्म रहता है, सर्वाधिक गर्म वाला स्थल है कौन सा? चांपा। ठीक है, ये तो हो गया स्थान के बारे में। अगर आपसे यहीं पर पूछ दे कि सर्वाधिक गर्म वाला जिला कौन सा है, औसत तापमान वाला, है ना, सर्वाधिक औसत तापमान वाला जिला कौन सा है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछ दे, ये हो गया क्या? ये जिला है ना, सर्वाधिक औसत तापमान, सर्वाधिक सर्वाधिक औसत तापमान जिला, तो ये कौन सा होगा? इसमें होगा कौन सा आएगा? रायगढ़ और जांजगीर। ठीक है, कौन सा आएगा? रायगढ़, रायगढ़ और जांजगीर, जांजगीर चांपा जिला। ठीक है, ये होगा। ये आपको समझ में आ गया इतना? ठीक है, कुछ भाग में ना, पूरे नहीं, कुछ भाग में, जिले के कुछ भाग में। ठीक, और इसमें और क्या देख सकते हैं? इसमें और हम देख सकते हैं कि इसमें जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है ना। जी हाँ, वर्षा तो होती है, उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन कम वर्षा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो किस किस वर्षा होती है, किसके आधार पर होती है? मानसून से होती है क्या? नहीं जी, मानसून से नहीं होती है। तो किससे होती है? चक्रवाती वर्षा होती है इसमें। कौन सी? चक्रवाती वर्षा होती है। जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, यहीं पे लिख दूं क्या? यहीं पे, ये, ठीक, अलग कलर लिखो। ये ग्रीष्मकालीन जो वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा, तो जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है वो किससे होती है? चक्रवाती वर्षा है। क्या है? चक्रवात से होती है, चक्रवात से होती है, चक्रवाती वर्षा है। कितने प्रतिशत ये होती है वर्षा? तो 4 से 5% वर्षा होती है यहाँ पे। कितना? 4 से 5% वर्षा होती है, 4 से 5% ये इस चक्रवाती वर्षा होती है। किसमें? ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है उसमें। ग्रीष्म काल में 4 से 5% वर्षा होती है पूरे पूरे काल में, है ना। वर्षा ऋतु में तो 90% वर्षा होती है। बाकी 8 जो माह होता है उसमें, बाकी जो 8 माह होता है उसमें क्या होता है? वर्षा होते हैं 10%। बाकी जो 90% वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्षा ऋतु में ही आते हैं। ठीक है, कितना? 4 से 5% वर्षा होते हैं इसमें। ठीक है, किससे होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? वर्षा ऋतु दूसरा है, वर्षा ऋतु। क्या है? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का समय अवधि हमने आपको बताया है कितना है? 16 जून से 15 जून था, है ना लास्ट। तो 16 जून से 15 अक्टूबर तक, कितना? 16 जून से 15 अक्टूबर तक, कितने तक? 16 जून से 15 अक्टूबर तक। ठीक है, ठीक, तो अवधि लिखें, अवधि कितना है?
16 जून से 16 जून, कहने का मतलब यही है कि साइकिल में चलेगा। एक बार आपको याद कर लेना है, तो उसके बाद ये फिर से पुनः रिसाइकल होते जाएगा। ठीक है, तो 16 जून से कितना, 15 अक्टूबर, यहाँ तक। ठीक है, इसका समय अवधि है किसका, वर्षा ऋतु का। ठीक, तो वर्षा ऋतु है, तो हमने पहले भी पढ़ चुका है कि वर्षा ऋतु क्या है, क्या है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, मानसून पर निर्भर है। तो इसमें मानसून प्रवेश कब करता है, ठीक है, क्या है, मानसून पर निर्भर है छत्तीसगढ़ की जलवायु, तो इसमें मानसून प्रवेश कब करेगा, मानसून प्रवेश कब करेगा, तो मानसून प्रवेश करेगा 10 जून से 15 जून के मध्य में। कब से, 10 जून से, 10 जून से 15 जून के मध्य में। इसके मध्य में क्या होता है, वर्षा ऋतु का मानसून प्रवेश होता है। ठीक है, मानसून कब प्रवेश होता है, तो 10 जून से 15 जून के मध्य में होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा हुआ सवाल है 10 जून, ठीक है, ये 10 जून ऑप्शन में था, मानसून प्रवेश कब होता है, 10 जून को होता है। ठीक है, लेकिन कितने के मध्य में हो जाएगा, 10 जून से 15 जून के मध्य में होता है मानसून प्रवेश। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जब प्रवेश होगा तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ कर आएगा, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सर्वाधिक वर्षा होगा, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, इससे प्रश्न बनेगा। कहाँ पे वर्षा कम होगा, कहाँ पे वर्षा अधिक होगा, कौन से जिले में अधिक होगा, कौन से क्षेत्र में अधिक होगा, सब अलग अलग है। इसको सभी को अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा क्या क्षेत्र, सर्वाधिक सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा वाला क्षेत्र, ये अभी क्षेत्र बता रहा हूं मैं। ये क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र है अबूझमाड़ की पहाड़ी। कौन सा है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, कौन सा, अबूझमाड़ की पहाड़ी, कौन सा, अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये। अब ये अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है, तो नारायणपुर जिला में है, नारायणपुर जिला। ठीक है, कहाँ पे है, नारायणपुर जिला में है। ये क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, ये क्षेत्र होगा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अगर यहीं पे सर्वाधिक के जगह में अगर मैं बोल दूं कम वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, एक साथ दो शब्द ऐसे यूज करता हूं कि न्यूनतम, कम, ऐसे कि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, अगर ये भी पूछ ले तो आप बना सके, इस वजह से। तो कौन सा होगा, मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी पर्वत के ना, मैकल श्रेणी के जो पूर्वी भाग है, कौन सा, पूर्वी भाग है, वहां पे क्या होता है, कम वर्षा होती है। पूर्वी भाग में कौन कौन सा आ जाता है, कबीरधाम जिला, बेमेतरा, मुंगेली, ये सब आ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कम वर्षा होती है। ठीक है, तो क्या डालूं इसमें, कौन सा क्षेत्र, मैकल पर्वत, मैकल पर्वत श्रेणी, कौन सा भाग, पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, ये क्या है, ये है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ का। ठीक, आगे बढ़े और देखते हैं कि जो वर्षा होती है वो कितने होती है, उसमें से औसत वर्षा कितना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, औसत वर्षा देखते हैं। जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है उसकी औसत वर्षा क्या है, औसत वर्षा, तो औसत वर्षा कितना है, 1300 से 1325 मिलीमीटर। ठीक है, कितना, 1300 से 1325 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये है, ये है उसकी औसत वर्षा वर्षा ऋतु में। ठीक है, हमने पिछले भी स्लाइड में पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, वर्षा ऋतु में वर्षा कितने प्रतिशत होती है, 90% होती है। कितने प्रतिशत वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा कितने प्रतिशत होती है, तो इसमें होता है 90%। बाकी के जो 8 माह है उसमें से 10% होता है। शेष जो 10% होता है, क्या, शेष 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 10% वर्षा बाकी के 8 माह में होता है, 8 माह में होता है। ठीक है,
जो 4 माह में हो जाता है 90%, वह बाकी के 8 माह में 10% होता है वर्षा। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। जो वर्षा ऋतु का स्रोत है वो क्या है? यहाँ पे तो ग्लेशियर से कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है, तो क्या है? मानसून ही है। क्या है? मानसून है। हमने पढ़ा है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी पर निर्भर है। ठीक है, तो वर्षा क्या है? वर्षा का स्रोत, तो वर्षा का स्रोत क्या है? तो वर्षा का स्रोत है मानसून। क्या है? मानसून है, मानसून पर निर्भर है, तो ये क्या है? उसका स्रोत है। अब किस प्रकार से इसमें क्या होता है? वर्षा होता है। क्या है? वर्षा किस प्रकार के मानसून के आने से होता है? तो प्रकार यहाँ पे पूछ देगा मानसून का, तो प्रकार क्या लिखोगे? मानसून प्रकार, मानसून का प्रकार। तो कहाँ के मानसून के, किस प्रकार के मानसून से वर्षा होता है हमारे छत्तीसगढ़ में? दक्षिण पश्चिम मानसून से। कौन से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है? वर्षा होता है। ठीक है, अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या? हमने तो अभी तक जाना ही नहीं है ना, पढ़ा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसमें मैप है क्या? मैप इंक्लूड है क्या? ठीक है, ये हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, कौन सा? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यहाँ से आएगा। कौन सा? यहाँ से जो मानसून आएगा, मानसूनी हवाएं आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। ये क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है ये। मैं लिख देता हूँ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, ये क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ठीक, अब ये जो जाते हैं तो भारत की संरचना कुछ त्रिभुजाकार में है, ये ऐसा है। ठीक है, इसकी संरचना के आधार पर क्या है? इसकी संरचना के आधार पर एक शाखा इधर चला जाता है, एक शाखा इधर चला गया हवा का, एक शाखा इधर गया। ठीक है, तो इसमें क्या है? दो शाखाओं में बढ़ गए। क्या? दक्षिण पश्चिमी मानसून दो शाखा में बढ़ गया। कौन सा? एक तो हो गया अरब की खाड़ी वाला, एक हो गया बंगाल की खाड़ी वाला। ठीक है, तो इसमें लिख दूं मैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये शाखा है एक, और एक शाखा है अरब सागर, अरब, अरब की खाड़ी, ये। ठीक है, ये दो शाखा में बढ़ गए हैं। ठीक है, दो शाखा में बढ़ गए हैं। अब मानसून प्रवेश कब होगा? तो मानसून प्रवेश होगा 10 से 15 जून को, 10 से 15 जून को होगा, इसके मध्य में होगा। ठीक है, 10 से 15 जून के मध्य में होगा, ये आपको पता चल गया। ठीक, तो यहां से जब प्रवेश करेगा, कलर चेंज कर लेता हूं उसके बाद अच्छे से, ये। ठीक, जब ये बंगाल की खाड़ी से वर्षा कराएंगे तो यहाँ से सर्वाधिक वर्षा होगा। कितना होगा? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होता है, कितने प्रतिशत होता है? 90% वर्षा होता है। कितने प्रतिशत? 90% वर्षा यहीं से होता है, बंगाल की खाड़ी से। ठीक है, बाकी जो 10% है वो अरब की खाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अरब की खाड़ी से होता है वर्षा। 10% वर्षा, वर्षा प्रतिशत है, ये वर्षा प्रतिशत है। ठीक, ये है, ये आपको समझ में आ गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून है क्या। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है यहाँ। क्यों क्यों बढ़ता है? क्योंकि यह भारत की संरचना ही वैसी है, भौगोलिक स्ट्रक्चर ही वैसा है कि यहाँ पे बढ़ जाते हैं दो भागों में। ठीक है, हवाएं आगे बढ़े, ये हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या, अब देखेंगे हम लोग, ये तो हो गया वर्षा ऋतु भी हो गया, है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ये शीत ऋतु बचा हुआ है। ठीक है, तो शीत ऋतु को देखते हैं, शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। तीसरा है शीत ऋतु। शीत ऋतु का अवधि क्या है? शीत ऋतु का अवधि क्या है? 16 अक्टूबर से 15 फरवरी। क्या है? 16 अक्टूबर से 15 फरवरी है। लिखे अवधि, अवधि, अवधि क्या है? 16 अक्टूबर से 15 फरवरी।
ये है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी है। शीत ऋतु का क्या समय अवधि? 4 माह ना, सभी ऋतुओं का 4 4 माह में बांटा गया है, ठीक है। और ये क्या है? शीत ऋतु का मतलब है ठंड। ठंड क्या है? ठंडा। क्या है इसका? ठंडा है। इसका क्या है? ठंडा है। ठंडा ऋतु है। क्या है? ठंडा ऋतु है, जस्ट अभी आया है, ठीक। अक्टूबर अभी जस्ट लगा है ना। तो 16 अक्टूबर से क्या हो जाता है? 16 अक्टूबर से क्या हो जाता है? शीत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक ठंडा कहाँ पे होता है? सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा है? स्थान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे ठंडा, सर्वाधिक ठंडा होता है? मैन पाट। कौन सा है? मैन पाट है। मैन पाट। ये सर्वाधिक ठंडा होने के कारण इसी को ही, मैन पाट को ही छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। क्या? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ये मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक ठंडा होता है। जो सर्वाधिक ठंडा होगा स्थान में हमने आपको बता दिया। और माह कौन सा होगा? सर्वाधिक ठंडा किस माह में होगा? तो वो माह है दिसंबर। दिसंबर में सर्वाधिक ठंडा होता है। कब होता है सर्वाधिक माह? सर्वाधिक ठंडा, ठंडा वाला माह वो कौन सा माह होगा? दिसंबर होगा। दिसंबर में सर्वाधिक ठंडा होता है, ठीक है, ठंडा लगता है, ठीक है। अब ये जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, क्या शीत ऋतु में भी वर्षा होती है ना। जो हवाएं ऊपर की तरफ गई हैं वो वापस भी तो आएगा, है ना, पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी गर्त से, ठीक है। तो पश्चिमी गर्त से जब वर्षा होती है वो कब होती है? शीत ऋतु में होती है, ठीक है। जो शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा, शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है, कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 5 से 6%। कितना? 5 से 5% से 6% तक वर्षा होती है, किसमें? इसमें में होती है, ठीक है, शीत ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में 4 से 5%, शीत ऋतु में 5 से 6%, वर्षा ऋतु में 90% वर्षा होती है, ठीक। इतना आपको पता चल गया। और जो शीतकालीन वर्षा होती है, जो शीतकालीन शीतकालीन जो वर्षा होती है, वो वर्षा किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। किसे? पश्चिमी विक्षोभ से होता है। ये आपको पश्चिमी विक्षोभ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिमी गर्त। लिख देते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं है, नहीं लिखेंगे कर, है ना। पश्चिमी गर्त, पश्चिमी गर्त, ये है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया शीत ऋतु में, है ना। तो हमने सभी ऋतुओं के बारे में अध्ययन कर लिया। इसी प्रकार से ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। कल के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में छत्तीसगढ़ की जलवायु से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, उसे हम लोग कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एमसीक्यू सीरीज में, है ना। कल का प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, ठीक है दोस्तों।